और हम लोग लेवेसियर को ही हम रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं, तथा भारतीय रसायन विज्ञान का जो जनक है उन्हें पीसी राय के नाम से जाना जाता है। तथा ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया। और जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का जल सकता है, अन्यथा ऐसा शायद ही कोई पदार्थ हो सकता है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले। लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। और हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ यानी कि जो है केमिस्ट्री के अंदर हमको पदार्थ के बारे में अध्ययन करना रहता है। तो पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है हमारा। पदार्थ जो है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ जो है इसमें हमें 5 प्रकार मिलता है। पहला ठोस, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बीईसी। हालांकि बीईसी जो है अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा रिसर्च होने के बाद ही बात कर सकते हैं कि ये बीईसी क्या है। जैसे बोस एंटिक्स कंडक्शन, इसके बारे में अभी रिसर्च हो रहा है। और जैसे हम अगर ठोस के बारे में बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तथा द्रव, द्रव तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ये जो तरल पदार्थ है जिसे हम द्रव कहते हैं। कोई भी ऐसा तरल पदार्थ हो सकता है जिसे हम द्रव कह सकते हैं। और तीसरा जो हमारा पदार्थ होता है वो गैस होता है। यानी कि गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम लोग गैस गैसीय पदार्थ कह सकते हैं। ये भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। तथा प्लाज्मा जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लाज्मा जो है ये एक तरल पदार्थ ही होता है। यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसे हम लोग इतना ज़्यादा हीट कर सकते हैं, यानी कि वो गर्म होके लावा बन जाए। तो अगर जो लावा बन जाता है उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पे रासायनिक पदार्थ के बारे में। रासायनिक पदार्थ क्या है? तो रासायनिक पदार्थ जो है 3 अवस्था में पाया जाता है। पहला जो है हमारा रासायनिक पदार्थ जो है वो है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा जो है मिश्रण। सबसे पहले हम लोग मिश्रण को बात कर सकते हैं। मिश्रण के ऊपर जैसे मिश्रण क्या है, मिक्सचर क्या है। तो जैसे हम बता दें कि आप कोई भी ऐसा पदार्थ लें जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हों, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर हम ले लें शहद, तो शहद ये मिश्रण होता है। जैसे हम लोग ले लें ग्रीस, ग्रीस भी मिश्रण होता है। वायु, दूध, जल, खून, हमारा जो है ग्रेवी, अगर हम ग्रेवी का भी बात करें तो वो भी हमारा मिश्रण है। अब ग्रेवी के बारे में बहुत ही जानकारी आप लोगों के पास होगा, ठीक ना। और अगर हम बात करें तत्व के बारे में, जैसे हमारा पहला रासायनिक जो पदार्थ है वो है तत्व, एलिमेंट। ये एक ही परमाणु से बने हुए होते हैं। जैसे अगर हम गोल्ड का बात करें तो हमारा ये जो गोल्ड है ये एक ही पदार्थ से बना होता है। ऑक्सीजन जो है एक ही पदार्थ से बना होता है। हमारा सिल्वर जो है एक ही पदार्थ पदार्थ से बना होता है। ब्रोमियम एक ही पदार्थ से बना होता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही पदार्थ के परमाणु पाए जाते हों उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तत्व के बारे में। तो तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा धातु होता है, उसके बाद दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। हमारा धातु जो होता है उसे ही हम लोग चालक कहते हैं या सुचालक कहेंगे। और जैसे ये हमारा धातु होता है, मेटल जो होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। और जब विद्युत का सुचालक होता है तो जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ये हमारे विद्युत के कंडक्टर हैं, यानी कि चालक हैं, सुचालक हैं। अधातु, अधातु जो है विद्युत विद्युत का कुचालक होता है या अचालक भी कह सकते हैं हम लोग। इंग्लिश में हम लोग इसे नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया,
अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें हमारा जो है विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो जब विद्युत प्रवाहित एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं होता है, उसे ही हम लोग अचालक या अधातु कहते हैं। अगर हम बात करें अपना यहाँ पे उपधातु के बारे में, अर्धचालक के बारे में, यानी मेटेलाइट जो है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक। हम जो भी अपने घरों में या ऑफिस में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान को यूज करते हैं, तो उसमें जो हमारा धातु का उपयोग हुआ रहता है वह अर्धचालक के, यानी कि हमको ऐसा चालक चाहिए जिसमें पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से विद्युत का सुचालक ना हो, ऐसा धातु। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं अर्धचालक का, सिलिकॉन जो है यह हमारा उपधातु है, यानी कि अर्धचालक है। और हम लोग बात करें यौगिक के बारे में, तो हमारा यौगिक जो है ये एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, जल हो गया, H2O। तो ये जो हमारा H2O है ये यौगिक है, इसे हम लोग तत्व नहीं कह सकते हैं। ये हमारा यौगिक होता है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है, इसे आप देख सकते हैं। और ये अकार्बनिक का भी एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे हमारा जल हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये अकार्बनिक है। सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारा वो अकार्बनिक यौगिक है। मिश्रण के बारे में हम लोगों ने बात किया ही है। तो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक पे। तो उसके लिए मैं अलग से एक नया वीडियो बनाना चाहूँगा, जिसमें आपको एकदम विधिवत तरीके से केमिस्ट्री की जानकारियाँ देंगे। और आप हमारे चैनल पे